सामीन किराम, हाज़रीन बस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका मौला हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला के हवाले से सिर्फ दो शेर जो लोग सुनना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा के कह दे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शायर कहता है हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, शहीद मरते नहीं ये बताए, शहीद मरते नहीं ये बताए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, शहीद मरते नहीं ये बताए जाते हैं। वो शहरे काबा है, वो शहरे काबा है और ये है करबला यारो, वहां के लाफ जहां सर चढ़ाए जाते हैं, वहां के लाफ जहां सर चढ़ाए जाते हैं, वहां के नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मौलाना कैस रजा साहब किबला। वो शहरे हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं, शहीद मरते नहीं ये बताए जाते हैं। और वो शहरे काबा है ये करबला यारो, वहां के लाफ जहां सर चढ़ाए जाते हैं, वहां के लाफ जहां सर चढ़ाए जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बस 10 मिनट के अंदर में आप चूंकि हमें आपकी तकरीर, हमारी तकरीर आपके बीच हमेशा हुई और मैं आपको यहाँ तक पहुँचा दिया कि इमाम हुसैन करबला के मैदान और मैं वहां तक सुना चुका हूं जहां तक इमाम हुसैन करबला के मैदान में है। और उनकी शहादत होने के बाद क्या हुआ करबला के मैदान में, बस मुख्तसर वक्तों में सुने। होता यह है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन की जब शहादत हो जाती है, सब 72 लोग करबला के मैदान में शहीद हो गए। शहीद हो जाने के बाद खैमे में इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब है, हजरत ज़ैनब के ऊपर खैमे के सारा भार लदा हुआ है, हजरत ज़ैनब के ऊपर 72 शहीदों का भार लदा हुआ है। अब आबिदे बीमार मौजूद हैं लेकिन खुद से चल नहीं सकते। यजीदियों ने खैमे हुसैन में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन को अपने पीठ पे लाती है। जिस तरीके से एक मजदूर बोरे को उठाकर बाहर करता है, हजरत ज़ैनब 3 दिन से भूखे और प्यासी थी करबला के मैदान में। इमाम हुसैन की बहन है ज़ैनब। यारो, हमारी माँ और बहनें एक दिन का रोजा रख लेती है तो शाम में सही से काम नहीं कर पाती। जो ज़ैनब 3 दिन से भूखे और प्यासी थी, जिस हजरत ज़ैनुल आबिदीन को इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जाने न दिया कि तुमसे हमारी नस्ल चलेगी, हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिस खेमे में है उसमें आग लगा दी गई। हजरत ज़ैनब अपने पीठ पे लाद के बचाती है, बाहर लाती है। हुआ क्या, हर तरफ हू का आलम है, सन्नाटे साए साए कर रहे हैं, खौफ का माहौल है। हमारे घर एक लाश, एक मैयत हो जाती है तो हमारे रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन जिस ज़ैनब के सामने 2 बेटे
शहीद हो चुके, जिस जैनब की आंखों के सामने जवान भतीजा 19 साल का अली अकबर शहीद हो गया हो, जिस जैनब के सामने भाई की शहादत हुई हो, 72 लोगों के सर कटा हुआ है करबला के मैदान में, उस जैनब को हौसला कहां से मिल रहा है? हजरत जैनब तमाम को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद रात की आधी पहर गुजर रही है, इतने में यजीदियों के तरफ से किसी ने कहा कि सुनो, इमाम हुसैन के खेमे वालों पर पानी हम बंद किए हैं, उनके घर वालों को पानी हम पीने नहीं दिए, अब तो इमाम हुसैन की शहादत हो गई, ऐसा करो कि खेमे हुसैन में लोग प्यासे हैं, कुछ पानी पहुंचा दी जाए। हजरत हुर की बीबी को चुना गया, हुर की बीबी खेमे हुसैन के तरफ बढ़ती है। हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में टूटी हुई तलवार को लेकर तमाम जिस्मों की हिफाजत कर रही है। हजरत ज़ैनब के हाथ में टूटा हुआ खंजर था। आलमे तसव्वुर में सवाल किया है, ज़ैनब अब्बास के पास तो टूटा हुआ तलवार न था, हुसैन के पास तो टूटी हुई तलवार न थी, ज़ैनब अली अकबर के पास तो टूटा हुआ तलवार ना, लेकिन तू टूटी हुई तलवार को लेकर ललकार रही है तमाम यजीदियों को। खबरदार, हुसैन शहीद हो गया तो क्या, हुसैन की बहन ज़ैनब जिंदा है। अब कोई आंख उठाकर न देखे, खैमे हुसैन के तरफ कदमों की आहट आगे बढ़ती है। हजरत ज़ैनब कहती है कि तुम कौन हो, करबला के मैदान से वापस चली जाओ, अब करबला के मैदान में आने की कोशिश न कर, खैमे हुसैन की तरफ अपने कदम को न बढ़ा, वरना ज़ैनब के जलाल का सामना करना पड़ेगा। हजरत ज़ैनब टूटी हुई तलवार को लहरा के कहती है कि खबरदार, करबला के मैदान से लौट जा। वो जो खातून पानी लेके आई थी कहती है, ज़ैनब मैं हुर की बीबी हूँ, मुझे माफ कर दो, अगर तुम माफ ना करोगे तो फिर हमारा क्या होगा। इमाम हुसैन का वास्ता देती हूँ, हजरत फातिमा ज़हरा आपकी माँ का वास्ता, मुझे माफ कर दो ज़ैनब, पानी कबूल कर लो। हजरत ज़ैनब जैसे ही सुना कि 3 दिन के बाद करबला के मैदान में कोई पानी लेकर आया है, उस पानी की, जिस पानी की प्यास की शिद्दत की वजह से 6 माह के बच्चे करबला के मैदान में शहादत पी रहे हैं, शहादत की जाम पी रहे हैं। अब शहादत के बाद जैसे ही हजरत ज़ैनब ने सुना कि कोई पानी लेकर आया है, हजरत ज़ैनब कहती है, कलेजा फट जाता है। हजरत ज़ैनब पानी को कबूल करती है। कबूल करने के बाद खैमे में जाती है। इमाम हुसैन की एक बेटी थी जो 6 साल की थी, करबला के मैदान में हजरत सकीना, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी, वो भी 3 दिन से भूखी और प्यासी है। हजरत ज़ैनब कहती है कि बेटी तुम सबसे छोटी हो, ये पानी आया है पी लो। 6 साल की बच्ची को मौला हुसैन कैसी तरबियत किए थे। वो 6 साल की बेटी कहती है कि फूफी जान, करबला की पूरा भागो डोर आपके ऊपर है, पहले आप पानी पिए फिर मैं पीऊंगी। वो हजरत ज़ैनब कहती है कि नाना जान की हदीस है, जो सबसे छोटा होता है सबसे पहले उसे पानी पिलाया जाता है। हजरत ज़ैनब को कैसा, हजरत सकीना को कैसा दर्स मिला था। हजरत सकीना प्याले को लेती है और करबला के मैदान में बेतहासा दौड़ लगाती है कि भाई अली असगर कहाँ हो। अली असगर के कब्र पे, उनके जिस्म के पास पहुंचती हजरत ज़ैनब। अली असगर जो शहीद हो चुके हैं, जिनके हुल्कूम में तीर लगा था। हजरत सकीना कहती है कि भाई बहन से नाराज नहीं हो जाता, आप बोलते क्यों कि भाई 6 साल की बच्ची 6 माह के भाई को कहती है जो शहादत का जाम पी लिया,
भाई से नाराज नहीं, बहन से नाराज नहीं हुआ जाता। मान लो तुम्हारी सकीना पानी लेकर आई है, लेकिन क्या पता सकीना को जो शहादत का जाम पी लेता है उसे इस दुनिया की पानी की जरूरत नहीं होती। हजरत ज़ैनब दौड़ के जाती है, हजरत सकीना को कलेजे से लगाती है, लगाने के बाद खैमे में लाती है और सुला देती है कि बेटी सो जा। सबको सुला दी हजरत ज़ैनब, फिर टूटी हुई तलवार लेकर करबला का मुआयना करती है। इतने में सिसकियों भरी आहट की आवाज आती है। हजरत ज़ैनब कहती है मैंने तो सबको सुला दिया, लेकिन कौन है करबला के मैदान में रो रहा है? कौन है करबला के मैदान में जिसकी सिसकियों की आवाज आ रही है? हजरत ज़ैनब कहती है उस आवाज की तरफ मैं बढ़ी तो क्या देखी, एक कटा हुआ जिस्म है, सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। उसके ऊपर हजरत सकीना अपने सर को रखकर सो रही है। हजरत ज़ैनब कहती है कि बेटी ये किसका जिस्म है, किसके जिस्म पे सर रख के सो रही हो? हजरत सकीना कहती है फूफी जान, हर रात मैं अपने बाबा के सीने पे सर रख के सोती थी, आपने सुला दिया, आपको लगा कि आपकी सकीना सो गई। फूफी में सोई नहीं थी, हमेशा बाबा के सीने पे सर रख के सोने वाली बेटी आज उस बाबा का सीना न मिला। सकीना की नींद रुट गई। मैं करबला के मैदान में बेतहाशा दौड़ने लगी, आवाज देने लगी बाबा कहाँ हो, बाबा आपकी सकीना आपको तलाश कर रही है, आपका सीना न मिला, आपकी सकीना की नींद रुट गई है, अपने सकीना को अपने सीने पे सुला लो बाबा। हजरत ज़ैनब कहती है कि बेटी तुझे कैसे पता कि ये तेरे बाबा हुसैन का शर है? हजरत सकीना कहती है मैं आवाज लगा रही थी बाबा मुझे अपने सीने पे सुला लो, आपकी बेटी सकीना का नींद रूठ गया है। फूफी जान इसी जिस्म से आवाज आई थी बेटी सकीना तेरा बाबा यहाँ है, तेरा बाबा यहाँ है। मैं समझ गई ये जो कटा हुआ जिस्म है मेरे बाबा का है। मैंने सीने पे सर रखा, सुकून मिला। फूफी जान उठाती क्यों हो? अपने भतीजी को बाबा के सीने पे सर रख के तो सो लेने दो। हजरत ज़ैनब सर रख के सो रही है और इमाम हुसैन के जिस्म से आवाज आया कि बेटी मैं यहाँ हूँ। तो किसी ने खूब कहा कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरत ज़ैनब आखिरी पहर है करबला के मैदान में, हजरत ज़ैनब है आखिरी पहर है। हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है, पहरा देते देते एक घोड़सवार करबला के मैदान की तरफ बढ़ा। घोड़े की टापों की आवाज सुनाई थी उस अंधेरी रात में। हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में टूटी हुई तलवार को लहराती हुई आगे बढ़ी। मैं अपने माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ जब तुम्हारा हौसला पस्त होने लगे, जब तुम सोचो कि हम कमजोर होने लगे, करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब के इस वाकयात को याद कर लेना। यकीन बखुदा कह रहा हूँ जो हजरत ज़ैनब के इस वाकयात को अपने सीने में बसा लेगी वो दुनिया के किसी जालिम कुत्तों से नहीं डरेगी। मेरी माँ और बहने, हजरत ज़ैनब टूटी हुई तलवार को लहरा रही है। एक घोड़सवार आया करबला के मैदान में। हजरत ज़ैनब कहती है कि रुक जा, अभी ज़ैनब बाकी है, आगे न बढ़ना। वो घोड़सवार आगे बढ़ रहा है। हजरत ज़ैनब तलवार को म्यान से निकाल दी, हवा में लहराती है, लेकिन फिर भी वो घोड़सवार आगे बढ़ रहा है। हजरत ज़ैनब कहती है कि रुक जा। वो घोड़सवार आगे नहीं बढ़ता, आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, रुकता नहीं है। जब करीब पहुंच जाता है घोड़सवार, हजरत ज़ैनब उस घोड़े का लगाम पकड़ती है, कहती है कि तुम्हें मालूम नहीं मैं कह रही हूँ कि आगे न बढ़। अगर घोड़े से नीचे उतरा तो अभी मैं बाबा अली को आवाज दे दूंगी, अभी हैदर कर्रार को आवाज दे दूंगी। जैसे ही कहना था कि अली को बुला
नकाब पोश चेहरे से नकाब उठाया तो कोई और नहीं, हजरत अली मौजूद है, हजरत अली मौजूद है। हजरत ज़ैनब जैसे ही अपने बाबा को देखती है सीने से लिपट जाती है, रोने लगती है, कहती है बाबा जान अब आप कहाँ थे? आप करबला के मैदान में आने में देर कर दी। बाबा आप कहाँ थे? इतना लेट क्यों किया? अगर पहले आए होते तो अली अकबर शहीद न होता। बाबा आप पहले आ गए होते तो अब्बास के बाजू न करते। बाबा आप कहाँ थे? आने में लेट हो गए। अली असगर भी शहीद, काशिम भी शहीद, भैया हुसैन भी शहीद हो गए, आपने आने में ताखीर क्यों की? हजरत अली बेटी को सीने से लगाकर तसल्ली देते हैं कि बेटी सब्र करो, सब्र का दामन थामे रखो, अभी नाना मुस्तफा भी तुम्हारे साथ है, माँ फातिमा भी साथ है और तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो रहे हो। अभी और मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएंगे, लेकिन बेटी सब्र का दामन न छोड़ना। इससे ये पैगाम मिलता है, एक बाप अपने बेटी को ये तालीम दे हमेशा कि बेटी कहीं भी रहो, मुसीबत कितनी भी आ जाए, हजरत ज़ैनब के वाक़यात को याद कर लेना, सब्र का दामन थामे रहना, तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह से दुआ है, मौला तबारक व तआला से दुआ है कि कहने सुनने में किसी किसी की कमी हुई हो, अल्लाह माफ करे। हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तूफाने नूह लाने से ऐ चश्म क्या फायदा, तो अश्क ही काफी है अगर कुछ असर कर जाए। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। व मा अलैना इल्लल बलाग।